Welcome back to the world of knowledge. It's me, Rohit sir. एंड चलिए शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। और ये नाम से ही पता चल रहा है, ऑफ कोर्स प्रीपोजिशन, राइट? प्री यानी बिफोर। ओके, प्री मीन्स व्हाट टेल मी राइट नाउ। ऑफ कोर्स प्री मीन्स बिफोर। एंड देयर आफ्टर पोजीशन। पोजीशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को रखना, राइट? तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम लोग अक्सर नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करके रिलेशन को शो करते हैं, मतलब बाकी सारे अन्य शब्दों के साथ रिलेशन को शो करते हैं। चलिए एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं आगे, कम ऑन। All the time, the preposition will show the location and the proximity and relationship. All the time, preposition जो होता है या तो कोई लोकेशन को या proximity या कोई रिलेशनशिप को शो करेगा। रिलेशनशिप समझ रहे हो आप? बिल्कुल, संबंध को बताएगा, दो चीज़ों के बीच में या दो से अनेक चीज़ों के बीच में संबंध को बताएगा। कम ऑन नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ देख सकते हो, ये जो मान लीजिए कुछ भी एनीथिंग एल्स, ही इज स्टैंडिंग ऑन अ पेंसिल। वह पेंसिल पर खड़ा हो रहा है। तो अगर मैं ये ऑन हटा दूं, रिमूव मान लीजिए हटाता हूं, तो क्या होगा? ही इज स्टैंडिंग अ पेंसिल। वह एक पेंसिल खड़ा हो रहा है। वह एक पेंसिल खड़ा हो रहा है। कितना अजीब सेंटेंस है, राइट? लेकिन सही स्टेटमेंट कब होगा? जब आप इसमें यूज करेंगे ऑन का यूज करेंगे। ऑफ कोर्स यू विल यूज ऑन। और ऑन यूज करने से क्या होगा? स्टैंडिंग और पेंसिल के बीच में संबंध यानी रिलेशन को स्टैब्लिशमेंट होगा। कम ऑन, आई एम टेलिंग यू नाउ। ही इज स्टैंडिंग ऑन अ पेंसिल मतलब वह पेंसिल पर खड़ा है, तो खड़ा हो रहा है। तो ये पर जो है ना, ये पेंसिल और वह जो है उसके बीच में असंबंध स्थापित कर रहा है। तो ये ऑन के बिना सेंटेंस काफी अधूरा है, काफी अजीब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। शी इज एट द बीच। ओके, अब ये शी इज एट द बीच है। अगर मैं कहता हूँ शी इज द बीच, वह बीच है, बहुत अजीब है, अजीब सेंटेंस है। तो अगर हम लोग प्रिपोजिशन का यूज नहीं करेंगे तो स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, और यानी फाइटिंग भी हो सकता है। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बात करते हैं आगे। कम ऑन, शी इज एट द बीच, वह बीच पर है। ओके, बीच यानी क्या? समुद्र का जो किनारा होता है। अक्सर हम लोग समर वेकेशन में घूमने वहां जाते हैं, सन बात लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये आदमी यहाँ पे सन बात ले रहा है। ओके, कम ऑन नेक्स्ट। द फ्लावर इज इन द ग्लास। फ्लावर जो है वो ग्लास में है, मतलब फूल ग्लास में है। अगर मैं हटाता हूँ तो फ्लावर इज द ग्लास, फ्लावर ग्लास है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत सिस्टमेंट हो जाएगा। इसलिए ये इन यूज करके इसके बीच में, इन सारे वर्ड्स के बीच में और इन दोनों वर्ड्स के बीच में रिलेशन को, संबंध बताया जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रिपोजिशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दो या दो से अनेक शब्दों के बीच में रिलेशन को शो करने में। प्रिपोजिशंस आर नेसेसरी टू लर्न अबाउट। प्रिपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लर्न करना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न नाउ आर इन। तो आज के टाइम में जो कम से कम जो लोएस्ट जो प्रिपोजिशन होता है जो आपको याद करने की आवश्यकता है, वो होगा इन, एट एंड ऑन। हाँ बिल्कुल, इन, एट एंड ऑन, राइट? मोस्ट प्रिपोजिशंस हैव वेरी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस एज सोन बिलो। और ऐसे बहुत सारे, मतलब ज़्यादातर जो स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन है, यूज़ है, मैं प्रिपोजिशन का बताने जा रहा हूँ नीचे। कम ऑन एग्जाम्पल। चलिए शुरुआत करते हैं। यू कैन गेट इन टू द हाउस थ्रू दिस डोर। इस दरवाजे के रास्ते या जरिए आप घर के अंदर जा सकते हैं या घर में जा सकते हैं। तो ये इनटू जो यहाँ पे है एक प्रिपोजिशन है, क्योंकि ये इनटू जो है रिलेशन बता रहा है हाउस और यू के बीच में, और ये कह रहा है कि आप घर में जा सकते हैं, घर के अंदर जा सकते हैं दरवाजे के जरिए। इनटू, ऑलराइट। नेक्स्ट, द कैट इज ड्रिंकिंग फ्रॉम अ बाउल, राइट? बिल्ली जो है वो बाउल से यानी कटोरे से जो है वो पानी पी रहा है। ओके, तो हम लोग बाउल यूज करेंगे, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये फ्रॉम रिमूव कर दूं, सपोज दैट अगर मैं ये फ्रॉम रिमूव कर देता हूं, तो क्या होगा? द कैट इज ड्रिंकिंग अ बाउल। कैट एक बाउल पी रहा है। अमेजिंग, मतलब ये बहुत ही अजीब सेंटेंस हो जाएगा। ऑल द टाइम यू हैव टू यूज फ्रॉम हियर टू शो द रिलेशन अमॉन्ग द बाउल एंड द कैट। यू आर राइट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। देर इज फूड ऑन द टेबल। टेबल पे फूड है। या ऑफ कोर्स देर इज फूड ऑन द टेबल। टेबल पे फूड है। इट मीन्स दैट ऑफ कोर्स देर इज अ फूड ऑन द टेबल। ऑन यूज किया गया। अगर मैं ऑन रिमूव करता हूँ, क्या होगा? देर इज फूड द टेबल। यहाँ पे मतलब टेबल भोजन है। टेबल भोजन है, अजीब 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 सेंटेंस। तो आपको यूज करना होगा ऑन। कम ऑन, यूज ऑन।
एक्चुअली नेक्स्ट अब डन करते हैं आगे। अनदर वेरी कॉमन प्रीपोजिशन इज टू। सबसे नेक्स्ट जो हमारे पास जो कॉमन जो है प्रीपोजिशन होगा वो होगा टू। और टू का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ। तो टू जो होता है वो डेस्टिनेशन को शो करता है। किसी भी चीज को डेस्टिनेशन को अगर शो करना होता है, यू कैन यूज टू। कहीं आप जा रहे हो, आई एम गोइंग टू अलास्का, राइट, आई एम गोइंग टू यूएसए, आई एम गोइंग टू रशिया, राइट। तो यहाँ जो टू जो है ना, ये डेस्टिनेशन को बताता है, दैट यू आर गोइंग टू। चलिए यहाँ पे एक्चुअली मैं बताऊँ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोपोजिशन। यहाँ पे हजार मतलब सैकड़ों जो है, और डिफरेंट पोजिशन प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है। और एक्चुअली ये प्रीपोजिशन जो फ्रेज होता है ना, मतलब तो प्रीपोजिशन उन मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब होता है जब एक या जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलाकर कोई प्रीपोजिशन तैयार करता है, तो आप इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। बताएंगे आपको। अब बढ़ते हैं आगे प्लीज, कम ऑन। तो आप प्रिपोजिशन के डन करते हैं। यहाँ पे सैकड़ों जो है वो प्रिपोजिशन है जो आपको जानने की आवश्यकता है। अक्सर आप बुक्स में या मैगजीन में या न्यूज़पेपर में आपने पढ़ते देखा होगा, और रेडियो में भी सुना होगा। तो आप इन सारे प्रिपोजिशन के बारे में स्टडी कर सकते हो क्लास में एक टीचर से। ये इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली, ये बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज। लेकिन ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होता है। मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा, तभी आप सही प्रिपोजिशन का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, और अपने डेली लाइफ में इंग्लिश को इनहेंस कर पाएंगे। यस, यू कैन डू इट मैन। यस, लेट अस डू नाउ फास्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन वो है अबाउट। अबाउट मीन्स के बारे में या के संबंध में। तो सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, जब भी आपको के बारे में या के संबंध में यूज करना होगा, तो आप अबाउट यूज कीजिए। जैसे द रीड अबाउट द कार एक्सीडेंट इन द न्यूज़पेपर। वो कार एक्सीडेंट के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ता है ना। अमेजिंग। हालांकि यहाँ पे अबाउट और इन दोनों है प्रीपोजिशन है, लेकिन हम लोग इस प्रीपोजिशन पे ध्यान देंगे क्योंकि अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई कम ऑन। अबाउट मींस व्हाट, या के बारे में या के संबंध में। द रीड अबाउट द कार एक्सीडेंट इन द न्यूज़पेपर। वे लोग कार एक्सीडेंट के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, आई होप यू गॉट। अब आएंगे एबव। एबव का मतलब होता है के ऊपर, है ना, के ऊपर होता है। और एग्जाम्पल, प्लेन्स फ्लाई अबव द ग्राउंड, मतलब प्लेन जो होता है ग्राउंड के ऊपर उड़ता है ना। चलिए अब आएंगे एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है कि उस पार। वी वॉकड अक्रॉस द स्ट्रीट टू गेट अ स्लाइस ऑफ पिज्जा। मतलब एक छोटा सा पिज्जा का स्लाइस लेने के लिए हम लोग उस गली के उस पार गए, है ना। ये हो गया एक्रॉस। नेक्स्ट, अक्रॉस फ्रॉम मतलब इसके पार, मतलब कोई चीज के पार, राइट। अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द पार्क इज अ हॉस्पिटल, मतलब स्ट्रीट के पार, पार्क से स्ट्रीट के पार एक यहाँ पे हॉस्पिटल है। गुड। अब नेक्स्ट आएंगे आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। अब आएंगे टॉम एंड सू हैड सम आइसक्रीम आफ्टर डिनर, मतलब टॉम एंड सू आइसक्रीम खाए, मतलब आइसक्रीम लिया उन्होंने डिनर के बाद, है ना। तो टॉम एंड सू डिनर के बाद आइसक्रीम खाए। अब आएंगे नेक्स्ट आएंगे अगेंस्ट है हमारे पास। अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, राइट, या के खिलाफ। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी हैड टू लीन अगेंस्ट द वॉल। पता है एक्चुअली वो इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि उसे ना वॉल के अगेंस्ट लीन करना पड़ा, झुकना पड़ा, मतलब सपोर्ट लेना पड़ा। अब आएंगे अलोंग की बात करते हैं। अलोंग मतलब होता है कि के बीच होता है, मतलब अलोंग सॉरी के अलोंग मीन्स के पास होता है कि चारों तरफ होता है, हम लोग बोल सकते हैं। तो आई नोटिस लॉट ऑफ गार्बेज अलोंग द साइड ऑफ द हाईवे। मतलब हाईवे के साइड के बीच हमने बहुत सारा चीज़ क्या, गार्बेज नोटिस किया, है ना। के पास होना, समथिंग यू कैन टेल। अब आएंगे एट। एट का मतलब होता है मे भी होता है, पर भी होता है। एट मीन्स मे और एट मीन्स पर भी होता है। तो आप कह सकते हो ही नीड्स टू बी एट वर्क इन द आफ्टरनून, मतलब उसी काम पे होने की आवश्यकता है दोपहर में। उसे दोपहर में काम पे होने की आवश्यकता है। वाओ। चलिए नेक्स्ट आएंगे बिफोर। अभी बिफोर क्या, बिफोर का मतलब जान लीजिए। बिफोर मतलब कि पहले। टॉम एंड सू बॉट पॉपकॉर्न बिफोर द मूवी। मूवी के पहले टॉम एंड सू ने पॉपकॉर्न परचेज किया, खरीदा उन्होंने। गुड। बिहाइंड का मतलब होता है कि पीछे। व्हाट्स बिहाइंड द डोर। दरवाजे के पीछे क्या, कम ऑन कम ऑन, टेल मी व्हाट्स बिहाइंड द डोर। मींस दरवाजे के पीछे क्या, यू हैव टू यूज बिहाइंड। के पीछे के लिए आप यूज करेंगे बिहाइंड। नेक्स्ट, बिलो। बिलो का मतलब हो गया कि नीचे। एंड इट वाज 41 डिग्रीज बिलो जीरो यस्टरडे। ओके।
तो ये ना बिलो एक्चुअली इट वाज 41 डिग्री बिलो जीरो, जीरो से 41 डिग्री कम था, नीचे था ये स्टडी, राइट। स्टडी मतलब कल 41 डिग्री से कम टेम्परेचर था, इट मीन्स -41 डिग्री। तो बिलो मीन्स के, है ना, नीचे, आपने यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आएंगे बीनीथ, गेट बीनीथ द कवर्स एंड कीप वार्म टुनाइट। बीनीथ मीन्स के नीचे होना, राइट। तो कोई चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, अगर आप उस बॉडी के ऊपर रख रहे हैं, आप उस चीज़ के नीचे हैं, तो आप बोल सकते हैं बीनीथ, गेट बीनीथ द कवर्स, कवर्स के नीचे जाओ, एंड कीप वार्म टुनाइट, और गर्म रहो, रात भर गर्म रहो। मतलब मे बी बाहर बहुत ठंड है, तो आपको बोला जा रहा है कवर्स के नीचे हो जाओ, कवर के अंदर ना अपने आप को कवर कर लेना और गर्म रहना रात भर। चलिए नेक्स्ट आएंगे, बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में। अब डन करते हैं आगे। आई पुट द शॉवल बिसाइड द फेंस, मैंने शॉवल को फेंस के बगल में रख दिया, है ना। अब आएंगे बिटवीन, बिटवीन मीन्स व्हाट, बीच में होता है, के बीच में। बी कम्स बिटवीन ए एंड सी, बी जो होता है वो ए और सी के बीच में, के बीच में आता है। अब आएंगे बाय, बाय मीन्स व्हाट, बाय मीन्स होता है के द्वारा, या है ना, या से होता है। यू शुड ट्राई टू बी हेयर बाय 10, मतलब आपको 10 बजे से, मतलब 10 बजे से यहाँ होना चाहिए। कम ऑन। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन आई एम टेलिंग राइट नाउ, फास्टर मैन। एक्चुअली आगे हम लोग बात करने वाले हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कम ऑन, अब स्टार्ट करते हैं डाउन एंड, जैसे मान लीजिए कि आज एक्चुअली मैं एक बार आपको बात बताना चाहता हूँ, ये सारे क्लास खुला हुआ है, तो जो बच्चे लोग आना चाहते हैं यूट्यूब पे या ऑफलाइन क्लास में, वो आ सकते हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, राइट। ये थोड़ा अजीब होगा बट ओके ओके, डन डन डन। तो अब आगे डन करते हैं। हमारे पास जो है डाउन, डाउन मीन्स के नीचे। लेट्स वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड गेट सम गायरोज। चलिए स्ट्रीट के नीचे चलते हैं, मतलब गली, मतलब स्ट्रीट के नीचे चलते हैं और कुछ गाड़ीज परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, है ना। चलिए अब आएंगे फोर का यूज कैसे करेंगे। फोर, दे वर्क फॉर अ बिग कंपनी, मतलब फोर मीन्स होता है के लिए, वो एक बड़े से कंपनी के लिए काम करते हैं, ऑफ कोर्स। अब आएंगे फ्रॉम, फ्रॉम मीन से, मतलब जहां से स्टार्टिंग होता है ना, बैगनिंग से स्टार्ट करना होता है, और अगर आप से यूज करना है तो आप फ्रॉम यूज करेंगे। अली मूव टू मिनेसोटा फ्रॉम सोमालिया, अली सोमालिया से मिनेसोटा तक मूव किया, है ना, या गया, राइट। तो फ्रॉम के बाद है सोमालिया, मतलब सोमालिया से स्टार्टिंग ये है, एंड इट इज अ डेस्टिनेशन, दैट वाई डेस्टिनेशन के लिए टू का यूज हुआ, और स्टार्टिंग है बिगनिंग, देन यू हैव टू यूज फ्रॉम। अब आएंगे इन, इन का मतलब हो गया क्या, आई एम टेलिंग, इन मीन्स मे। नाउ ही लिव्स इन मिनेसोटा, अब वो मिनेसोटा में रहता है। इन बैक ऑफ, जॉन पार्क हिज कार इन बैक ऑफ द स्टोर, मतलब स्टोर के पीछे में जॉन अपना कार पार्क किया। अब आएंगे इन फ्रंट ऑफ, ये जो है ना आपको ये दिखाई दे रहा है, इन फ्रंट ऑफ, इन बैक ऑफ, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज इसलिए है क्योंकि ये ना दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के साथ मिलकर एक प्रीपोजिशन तैयार कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब आएंगे इन फ्रंट ऑफ के सामने, द साइन इन फ्रंट ऑफ द स्टोर टोल्ड हिम टू पार्क इन द बैक, इट मीन्स दैट साइन जो होता है वो स्टोर के सामने जो साइन है वो उसे कहा ओके कि पार्क जो है वो बैक में, पीछे में पार्क है, राइट। अब नेक्स्ट आएंगे इनटू, मतलब के में हो, मतलब में होता है या के अंदर के लिए सेंस में आप में इस्तेमाल करो, कोई चीज के अंदर में, राइट। व्हेन वी वॉकड इनटू द क्लासरूम, जैसे हम लोग वॉशरूम के अंदर गए, वी मेट द टीचर, हम लोगों ने टीचर से मिला, राइट। इनटू मींस में। अब आएंगे इनसाइड का मतलब होता है कि भीतर, कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। इज देयर एनी फूड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, क्या रेफ्रिजरेटर में कोई फूड है, या रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई फूड है, मतलब कोई भी भोजन है, कुछ भी है खाने को, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इनसाइड। अब आएंगे नियर, नियर की मीन्स होता है के पास या के नज़दीक। आप कहेंगे जॉर्ज लिव्स नियर द प्लेस वेयर ही वर्क्स, जॉर्ज जो होता है वो उस जगह के पास रहता है जहां वो काम करता है, अमेजिंग। सो ही वॉक्स टू वर्क, इसलिए वो वॉक करते करते काम पे चला जाता है, ये काम करने चला जाता है। अब आएंगे ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, की या के। देयर आर प्लेंटी ऑफ एप्पल्स, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एप्पल्स हैं सबके लिए, है ना। एक कम से कम एक रखने के लिए सबके पास है, सबके पास, सबके लिए यहाँ पे प्लेंटी ऑफ एप्पल्स है। अब आएंगे ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब होता है, ये जो डबल एफ है यहाँ पे, ये डिटैचमेंट को शो करता है, मतलब किसी चीज़ से आप अलग हो रहे हैं। जैसे सी गॉट ऑफ द बस एट द कॉर्नर, वो कॉर्नर पे बस से उतरी, मतलब बस से डिटैच, मतलब बस से अलग हो जाना, तो अलग मतलब चिपका हुआ नहीं है, मतलब उतर जाना, दूर हो जाना, राइट। ऑन का मतलब हो जाएगा पर। लुक ऑन द टेबल, टेबल पर देखो, एंड यू विल सी द बुक्स, और तुम्हें किताब दिखाई देगा। ऑन मीन्स पर, टेबल पर, ऑफ कोर्स ऑन मीन्स पर। अब आएंगे ऑन टू, दे वॉकड ऑन टू द एरोप्लेन एंड सैट डाउन, वो
एरोप्लेन तक गई और वहां जाकर बैठ गई। आउट की बात करते, आउट मीन्स होता है बाहर। अ कैट फेल आउट द विंडो, एक जो बिल्ली है वो विंडो के बाहर गिर गई, बट ही सर्वाइव द फॉल, लेकिन वो गिरने से बच गई। गुड। अब नेक्स्ट है आउटसाइड। आउटसाइड मीन्स होता है कि बाहर। द टीचर्स आर टॉकिंग टुगेदर आउटसाइड द क्लासरूम, टीचर लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्लासरूम है ना, आपस में बात कर रहे हैं क्लासरूम के बाहर, तो टीचर लोग क्लासरूम के बाहर आपस में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, हु डिड यू टू मूवीज। ओके, विथ यहाँ पे है एक्चुअली, नेक्स्ट है हमारे पास थ्रू है, और ये आउटसाइड डाउन के बाहर, थ्रू मीन्स के जरिए, के द्वारा। रनिंग थ्रू अ वाटरफॉल इज रेस रिफ्रेशिंग, मतलब वाटरफॉल से होकर अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है। टू मीन्स होता है सी, लाइक या को डेस्टिनेशन तक। डिड यू गो टू द स्टोर येट, मतलब आप फिर भी क्या आप फिर भी स्टोर गए हैं? तो स्टोर पे जाना मतलब गो टू दिस स्टोर, दिस स्टोर जो है यहाँ पे डेस्टिनेशन है, और जाने के लिए आप टू यूज़ कर रहे हो, तो डेस्टिनेशन के लिए हम सिर्फ टू का यूज़ करते हैं। अब आएंगे विद। विद मीन्स के साथ। हु डिड यू गो टू मूवीज विद, आप मूवी देखने किसके साथ गए? ओके, गुड। ना, और विद whom डिड यू गो टू द मूवीज, या आप ये भी बोल सकते हो और विद whom किसके साथ आप मूवी देखने गए, या आप मूवी देखने गए किसके साथ, दोनों स्टेटमेंट सेम है, दोनों में विद का यूज किया गया है। चलिए अब बात करते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। अब ये प्रीपोजिशन एक्सरसाइज क्या होता है, कम ऑन मैन। तो क्या होता है तो जानते हो, ऑफ कोर्स एक्सरसाइज में जाने की बात है, बट यू हैव टू यूज ऑल दीज टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन इनटू इट, तो प्रीपोजिशन आपको यूज करना है। चलिए प्रीपोजिशन यूज कीजिए। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आई वॉकड the dash the classroom from the hallway sorry, I walked dash the classroom from the hallway, तो आप कहेंगे I walked, क्या होगा बताइए प्रिपरेशन? Think about it. Yes, into, you are right, I walked into the classroom from the hallway, यहाँ पे into होगा। ओके, नेक्स्ट उसी तरह आपको यहाँ पे 2 से लेकर 10 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है आपको इस बॉक्स में, मतलब इस बॉक्स में नहीं है, मैंने दे दिया, बट यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डायरेक्टली कमेंट इनटू द कमेंट बॉक्स, ये ऑफ कोर्स। तो हर बार की तरह इस बार भी स्पोकन इंग्लिश में मैं एक लेकर आया हूँ आपके लिए स्पेशल फ्रेज, सॉरी स्पेशल स्ट्रक्चर, और वो स्पेशल स्ट्रक्चर है यस दिस वन, आई गॉट अ प्लस वर्ब। अब ये आई गॉट अ प्लस वर्ब क्या होता है, ये बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि ये इस्तेमाल आप इनफॉर्मल वे में करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग के साथ इनफॉर्मल वे में। टीचर के साथ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, टीचर के साथ बिल्कुल आप यूज़ नहीं करेंगे, या किसी भी ऑफिस में यूज़ नहीं करेंगे। अपने बॉस के साथ वो आपके वॉट लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आगे, आई गोटा इज आई गोटा, ये जो आई जो गोटा है वो ग्रामेटिकली जो इनकरेक्ट है, हम लोगों ने इनफॉर्मली बनाया है। इट इज़ मोर ऑफ ए स्पोकन फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा स्पोकन फॉर्म में चलन है, मतलब लोग बोलते हैं। अगर आप इस तरह के प्रॉपर ग्रामर्स, इफ़ यू वांट टू से दिस प्रॉपर ग्रामर, अगर आप इसको प्रॉपर रूप से फॉर्मली बोलना चाहते हैं, तो आई गॉटा जो है इसका जो है फॉर्म है दिस वन, आई हैव गॉट टू। तो आई हैव गॉट टू के बदले आई गोटा यूज होता है, या आई हैव गॉट टू के बदले गोटा यूज होता है, आई गोरा। जब भी आपको बोलना होगा आई हैव गॉट टू, तो आप फॉर्मल वे में बोलिए। अगर आपको इनफॉर्मली बोलना है फास्ट में, तो आप बोलेंगे आई गरा, आई गरा, आई गरा, राइट। या गॉट टू भी बोलेंगे आप, तो गॉट टू को शॉर्ट में गोटा बोलते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे आई गोरा मैनेज माई मनी, मैंने अपने मनी को मतलब अपने पैसे को मैनेज किया। आई गोरा ओबे द लॉ, मैं ना नियम को पालन किया। आई गोरा इम्प्रेस माई बॉस, मैं अपने बॉस को इम्प्रेस किया या करने वाला हूँ। आई गोटा ब्रश माई टीथ, मैंने अपना दांत को ब्रश किया, या मैं अपने दांत को ब्रश करने जा रहा हूँ, है ना। चलिए, तो एक्चुअली ये पास्ट फॉर्म में थोड़ा यूज़ होता है, अगर आप चाहें तो इसे फ्यूचर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलने के ऊपर है। लाइक जब भी आपको आई हैव गॉट टू बोलना होगा, तो आप यूज़ करेंगे आई गोटा ब्रश माई टीथ, आई गोटा इम्प्रेस माई बॉस, यू राइट, ऑफ कोर्स। बाय एडिंग द वर्ड हैव, ये जो वर्ड जो हैव हम लोग ऐड करते हैं, तो आपके पास एक चांस है ना, यू कैन चेंज द व्हाट यू आर सेइंग टू एक्सप्रेस। तो हैव यूज करके आप चेंज कर सकते हो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या आपको करने की आवश्यकता है। जैसे आई हैव गॉट टू बी ऑन द टाइम वर्क, ऑन द टाइम टू वर्क, काम करने के लिए मुझे वक्त पे होना चाहिए, है ना, होना है। इट्स इंपॉर्टेंट। आई हैव गॉट टू ट्राई हार्ड स्कूल, मुझे स्कूल में और कुछ कड़ी मेहनत करना है। आई हैव गॉट टेल माई वाइफ आई विल बी लेट, मुझे अपने वाइफ को बताना होगा कि मैं लेट हो जाऊंगा। आई हैव गॉट टू लर्न मोर अबाउट द लॉस, मुझे लॉस के बारे में और जाना है। आई हैव गॉट टू क्लीन माई हाउस टुडे, मुझे अपना घर आज साफ करना है। I've got to clean my house today.
आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे बताओ। और इसका डे लाइफ में यूज़ करो, क्योंकि ऑल द टाइम यू नो वेरी वेल दैट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं बोल पाओगे, अगर आप याद भी कर ले तो आप भूल जाओगे। लेकिन प्लीज आप यूज करो। लोग कुछ भी कहें, वी डोंट केयर, राइट? बट आपको यूज करना, यू हैव टू यूज इट मैन, बिकॉज आपको इंग्लिश बोलना होगा हर हालत में। आपको इंग्लिश बोलना होगा, यू कैन डू इट मैन। ओके, ओके, बाय बाय, विश यू द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।